Hi guys, I'm VK Sharma from Icon School GGC. Welcome to Icon English classes. Class 6th Subject English Lesson 5 और लेसन नेम है ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल. बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, डू यू नो, क्या आप जानते हैं दीज वर्ड्स, इन शब्दों को. इफ़ यू डोंट फाइंड आउट देयर मीनिंग, यदि नहीं जानते तो उनके मीनिंग को बताइए. बैंडेज पट्टी, क्रच क्रच के बैसाखी, क्रिपल क्रिपल का मतलब होता है अपंग, ऑनर सम्मान, मिसफॉर्चून दुर्भाग्य, सिस्टम सिस्टम जो होता है अपन का प्रणाली. लुक एट द पिक्चर्स इन दिस यूनिट, इस यूनिट में दी गई तस्वीर को देखिए एंड गैस इन व्हाट वे दिस स्कूल में बी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल. और अनुमान लगाइए किस तरीके से ये स्कूल अन्य स्कूलों से भिन्न है. ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, एक तरह का भिन्न प्रकार का स्कूल. आई हैड हर्ड ए ग्रेट डील अबाउट मिस वीम्स स्कूल. आई हैड हर्ड, मैंने सुना है, ए ग्रेट डील अबाउट मिस वीम्स स्कूल, मिस वीम्स स्कूल के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है. बट नो टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट. लेकिन बट नॉट टिल लास्ट वीक तक, पिछले सप्ताह तक, डिड द चांस कम टू विजिट, मेरे पास एक चांस आता है विजिट करने का. व्हेन आई अराइव्ड देयर वाज नो वन इन साइट वट ए गर्ल ऑफ अबाउट 12. व्हेन आई अराइव्ड देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा, देयर वाज, व्हेन आई अराइव्ड देयर वाज नो वन इन साइट वट ए गर्ल ऑफ अबाउट 12. 12 साल की एक लड़की थी. हर आइज वर कवर्ड विथ ए बैंडेज, उसकी आंखें ढकी हुई थी बैंडेज से. एंड शी वॉज बीइंग लेड केयरफुली, और उसे सावधानीपूर्वक ले जाया जा रहा था बिटवीन द फ्लावर बेड्स, उन फूलों की क्यारी में, बाई ए लिटिल बॉय के साथ हु वॉज अबाउट 4 years यंगर, जो कि लगभग 4 साल का था. शी स्टॉप्ड, वह रुक गया. एंड इट लुक्ड लाइक, और वह दिखाई देता है, शी आस्क्ड हिम, उससे पूछता है, हु हैड कम, कि कौन आया है. ही सीम्स टू बी डिस्क्राइबिंग, और वह प्रतीत होता है बताते हुए, मी टू हर. देन दे पास ऑन, तब वे चल देते हैं. मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड. मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड. मिडिल एज, फुल ऑफ अथॉरिटी, येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग. मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, मुझे आशा थी. मिस बीम ही सब कुछ थी वहाँ पे. मिडिल एज की, फुल ऑफ अथॉरिटी, अपूर्ण अधिकार वाली, येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, समझदार. हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, उसके जो बाल थे वो स्लेटी रंग के हो रहे थे. एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प ऑफ फिगर, और उसका मोटा शरीर था. दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फोर्टिंग, और वह बहुत ही कम्फोर्टिंग थी. टू ए होम सिक चाइल्ड, उस होम सिक जो यानी कि जिसको घर की याद आती है, ऐसे बच्चे. आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चन अबाउट हर टीचिंग मेथड्स, मैंने कुछ प्रश्न पूछे अबाउट हर, उससे टीचिंग मेथड्स के बारे में. विच आई हैड हर्ड वेरी सिंपल, बहुत सिंपल थे. नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स. नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स. सिंपल स्पेलिंग, वर्तनी, एडिंग जोड़ना, सब्ट्रैक्टिंग घटाना, मल्टीप्लाइंग जोड़ना, एंड राइटिंग और लिखना. द रेस्ट इज डन बाई रीडिंग टू देम एंड बाई इन्वेस्टिगेटिंग टॉक्स during which they have to sit still and keep their hands quiet. The rest is done by reading, पढ़ना, to them, and by interesting talk, मज़ेदार बातें, during which they have to sit still, वे शांत बैठे, and keep their hands quiet, और अपने हाथों को शांत रखा. They are practically no other lessons, और व्यवहारिक रूप से वहाँ कोई अन्य पाठ नहीं था, लेसन नहीं था. The real aim of this school is not so much to teach thoughts as to teach thoughtfulness, विचारशीलता. जो वास्तविक उद्देश्य है इस स्कूल का, वो इज टू टीच थॉट, विचार पढ़ाना है. एज टू टीच थॉटफुलनेस, काइंडनेस टू अदर्स, दूसरों के प्रति दयावान होना. एंड बीइंग रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, और एक जिम्मेदार नागरिक होना. लुक आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर देखना. ए मिनट के लिए. विल यू, क्या आप देखेंगे. आई वेंट टू द विंडो, मैं खिड़की के बाहर जाता हूँ. विच ओवर लुक ए लार्ज गार्डन, जिन्हें देखा जाता है लार्ज गार्डन पर. एंड ए प्ले ग्राउंड एट ए बैक, पिछवाड़े. व्हाट डू यू सी, तुम क्या देखते हो. मिस बीम आस्क्ड, मिस बीम ने पूछा.
आई सी सम वेरी ब्यूटिफुल ग्राउंड्स, मैं देखता हूँ कुछ सुंदर ग्राउंड्स को। आई सैड एंड ए लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, काफ़ी सारे जो जॉली चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं। इट पेन्स मी, ये मुझे दर्द देता है, दुख देता है। दाउ यद्यपि टू सी दैट, देखना, दे आर नॉट ऑल, वे नहीं है सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग नहीं है। व्हेन आई कैम इन, जब मैं अंदर आता हूँ, आई सा वन पुअर लिटिल गर्ल को देखता हूँ, बीइंग लेड अबाउट, जिसको इधर उधर ले जा रहा है। शी हैज कम ट्रबल विथ हर आइज, और वह शी हैज सम ट्रबल, उसको कुछ दिक्कत है, विथ हर आइज, अपनी आंखों में। नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफ़िकल्टीज, अब मैं देख सकता हूँ सेम डिफ़िकल्टी के साथ। एंड देयर इज़ ए गर्ल विथ ए क्रच, देयर इज़ ए गर्ल विथ ए क्रच वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, एंड देयर इज़ ए गर्ल विथ क्रच, क्रच यानी वैसाखी। एंड देयर इज़ ए गर्ल विथ ए क्रच वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, जो दूसरों पे देख रही है खेलते समय। सी सीम्स टू बी होपलेस क्रिपल, और वह बहुत ही होपलेस यानी असहाय क्रिपल की तरह लगती है, अपाइज की तरह लगती है। मिस वीम लाफ, ओ नो शी सैड, वह कहती है, शी इज़ नॉट रियली लेम, वह वास्तव में लंगड़ी नहीं है। शी इज़ ओनली हर लेम डे, यह आज उसका लंगड़ेपन का दिन है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड इधर, और दूसरे अंधे भी नहीं है। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, यह उनका ब्लाइंड डे है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज, मैं बहुत ही सरप्राइज दिखाई देता हूँ। फॉर शी लाफ्ड अगेन, क्योंकि वह पुनः हंसती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर सिस्टम, ये हमारे सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। टू मेक आवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों को बनाना, एप्रिशिएट, बहुत ही प्रशंसनीय है। एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून, मिसफॉर्चून को अंडरस्टैंड, समझना। वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून टू, और हम उन्हें शेयर कराते हैं मिसफॉर्चून में। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, और प्रत्येक टर्म में प्रत्येक बच्चा रखता है वो वन ब्लाइंड डे रखता है। वन लैम डे, एक लंगड़ा दिन। वन डेफ डे, एक बहरा दिन। वन इंजर्ड डे, एक घायल दिन। एंड वन डम डे। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे के दौरान देयर आइज आर बैंडेज, उनकी आंखों पे पट्टी बांधी जाती है एब्सोल्युटली पूरी तरीके से। एंड दे आर ऑन देयर ऑनर, और वे अपने सम्मान में होते हैं। नॉट टू पीप, न झांकना। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट, और जो बैंडेज होती है वो ओवरनाइट होती है। सो दे बैक ब्लाइंड, इसलिए वे जगह रहते हैं अंधे। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विथ एवरीथिंग, इसका तात्पर्य ये होता है कि दे नीड, उन्हें आवश्यकता है हेल्प की एवरीथिंग में। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम, और जो दूसरे बच्चे होते हैं उन्हें ड्यूटी दी जाती है मदद करने की। एंड लीडिंग देम अबाउट, और उन्हें लीडिंग करना, नेतृत्व करना। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, वे सीखते हैं। बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, अंधे और हेल्पर्स, मददगार बच्चे। दे इज़ नो मिजरी अबाउट इट, इसके बारे में कोई मिजरी नहीं है। मिस बीम कंटिन्यूड, मिस बीम लगातार कहना शुरू करती है। एवरी वन इज़ वेरी काइंड, प्रत्येक बंदा बहुत ही दयालु है। एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ ए गेम, और ये किसी गेम के बारे में है। बिफोर द डे इज़ ओवर, इससे पहले ये दिन समाप्त हुए। दाउ इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड, जो बच्चा है रियलाइज, महसूस करता है व्हाट मिसफॉर्चून, इसके दुर्भाग्य क्या है। द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, जो ब्लाइंड डे है वो सबसे बेकार है। बट सम ऑफ चिल्ड्रन टेल मी, बताते हैं, दैट द डम्ब डे इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, हम बच्चों के मुंह पर बैंडेज नहीं लगा सकते। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर, इसलिए वास्तव में उन्हें अपनी विल पावर को यूज करना पड़ता है। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ, आप गार्डन में आइए और देखिए खुद। हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट, लोग बच्चे कैसे महसूस करते हैं। मिस वीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल्स, मिस वीम लेके जाती है मुझे एक पट्टी बंधी हुई लड़की के पास। हेयर इज़ ए जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, यहाँ पे ये जेंटलमैन है जो आपसे बात करना आते हैं। सैड मिस वीम एंड लेफ्ट अस, मिस वीम ने ऐसा कहा और हमें छोड़ के चली गई। डोंट यू एवर पीप यानी झांकना। आई आस्क्ड द गर्ल, मैंने लड़की से पूछा, डोंट यू एवर पीप, क्या तुम नहीं झांकती हो। ओह नो, शी एक्सक्लेम्ड, दैट वुड बी चीटिंग, यह चीटिंग होगी अगर इसमें से देखना। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो अवेयरफुल टू बी ब्लाइंड, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि अंधा होना इतना भयानक होता है। यू कांट सी ए थिंग, तुम एक चीज़ नहीं देख सकते। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाई समथिंग एवरी मोमेंट, यू फील, तुम महसूस करते हो कि यू आर गोइंग टू बी हिट बाई समथिंग एवरी मोमेंट। इट्स सच ए रिलीफ
ये एक रिलीफ की तरह है। जस्ट टू सिट डाउन, नीचे बैठना। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, क्या आपके हेल्पर्स आपके प्रति दयावान हैं? आई आस्क, मैंने पूछा। फेयरली, बड़े फेयरली तरीके से। बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी, वे इतने केयरफुल नहीं थे जितने कि मैं था। वैन इट इज़ माई टर्न, जब ये मेरा टर्न है। दोज दैट हैव बिन ब्लाइंड, जो ब्लाइंड रहे हैं ऑलरेडी, आर द बेस्ट हेल्पर्स, वे बहुत ही अच्छे हेल्पर्स रहे हैं। इट इज़ परफेक्टली गैसली नॉट टू सी, और यह पूरी तरीके से भूतिया है नॉट टू सी, नहीं देखना। आई विश यू वुड ट्राई, मैं कामना करता हूँ कि आप कोशिश करेंगे। शैल आई लीड यूर एनीवेयर, क्या मैं आपको कहीं लेके जाऊँ? आई आस्क, मैंने पूछा। ओ यस शी सैड, उसने कहा हाँ हाँ ठीक है। लेट्स गो फॉर ए लिटिल वॉक, के लिए चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट द थिंग्स, मुझे इन चीज़ों के बारे में बताओ। आई शैल बी सो ग्लैड, मैं इतनी खुश होंगी। वैन टुडे इज़ ओवर, आज का दिन समाप्त हो जाता है। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, और जो अन्य बुरे दिन हैं वो इतने आधे भी नहीं हो सकते जितना बुरा दिन है। हैविंग ए लेग टाइड अप, एक टांग को बांध देना। एंड हॉपिंग, और फुदकना। अबाउट ऑन ए क्रच, अपनी बैसाखी पर। इज ऑलमोस्ट फनी, मजाक है। आई गैस, मैं अनुमान लगाता हूँ। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज बिट मोर ट्रबलसम, ये बहुत कष्टदायक है। बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि आप बिना मदद के नहीं खा सकते। एंड थिंग्स लाइक दैट। आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता हूँ। आई माइंड बीइंग ए डेफ, एक बहरा होना। फॉर ए डे, एक दिन के लिए। एटलीस्ट नॉट मच, ज़्यादा नहीं। बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, लेकिन ये इतना अंधा नहीं है जितना भयानक। माई हेड एग, मेरा सिर चकरा रहा है। ऑल द टाइम, सब समय। जस्ट फ्रॉम वरिंग, चिंता करना। दैट आई विल गेट हर्ट, मैं चिंतित हो जाता हूँ। वेयर आर वी नाउ, अब हम कहाँ हैं? इन द प्ले ग्राउंड, आई सेड, मैंने कहा। वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स द हाउस, हम चल रहे हैं घर की तरफ। मिस वीम ने कहा। इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विथ ए टॉल गर्ल, हम चल रहे हैं वॉकिंग एंड डाउन द गार्डन विथ ए टॉल गर्ल के साथ। व्हाट इज़ द गर्ल वियरिंग, वह लड़की क्या पहने हुए हैं? माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, मेरी लिटिल फ्रेंड ने पूछा। ए ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड ए पिंक ब्लाउज, आई थिंक इट्स मिली है। शी सैड, उसने कहा। व्हाट कलर इज़ हर हेयर, उसके बालों का क्या कलर है? वेरी लाइट, आई सैड। यस दैट्स मिली, शी इज़ अ हेड गर्ल। दे इज़ नो ओल्ड मैन ट्राइंग अप, वहाँ पे दे इज़ नो ओल्ड मैन ट्राइंग अप, जो कोशिश करता है रोज़ उठने की। आई सेड यस दैट इज़ पीटर, वो पीटर है। हेयर इज़ द गार्डनर, यहाँ पे गार्डनर है जो बागवानी करने वाला, माली। शी इज़ ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, वह 100 साल का है। एंड हेयर कम्स ए गर्ल विथ ए कर्ली रेड हेयर, यहाँ पे एक लड़की आती है जिसके घुंघराले लाल रंग के बाल हैं। शी ऑन क्रचेज, वैशाखी पे। दैट्स अनीता, वह अनीता है, इनको वैशाखी बोलते हैं। शी शैड, वह कहती है। एंड सो वी वॉकड ऑन, और इस प्रकार हम चल रहे होते हैं। एंड सो वी वॉकड ऑन, इस प्रकार हम चल रहे होते हैं, चलते रहना। एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे। आई डिस्कवर्ड, मैं पता लगाता हूँ। दैट आई वॉज 10 टाइम्स मोर थॉटफुल रहा हूँ देन आई एवर थॉट, मैंने सोचा इससे पहले। आई कुड बी, आई आल्सो रियलाइज दैट, मैं इस चीज़ को महसूस करता हूँ। इफ़ आई हैड बीन टू डिस्क्राइब पीपल, मैंने लोगों का वर्णन किया। एंड थिंग्स टू समवन एल्स, इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, ये मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। वैन आई फाइनली हैड टू लीव, और अंत में मैं जब जा रहा होता हूँ। आई टोल्ड मिस वीम से कहता हूँ दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो, मुझे बड़ा खेद है कि मुझे जाना है। ओह, शी रिप्लाइड, दैन देयर इज़ द समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, देयर इज़ समथिंग, कुछ ना कुछ है इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, आखिरकार। ई.वी. लुकास, एवरीडेड एंड सिंप्लीफाइड। वर्किंग विद द टेक्स्ट, टेक्स्ट के साथ आपको काम करना है। वर्किंग विद द टेक्स्ट, वर्किंग विद द टेक्स्ट, वर्किंग विद द टेक्स्ट, वर्किंग। पुट दीज सेंटेंसेस, from the story in the right order and write them out in a paragraph. Don't refer to them. I shall be so glad when today is over. So first of all, who is the writer of this lesson? The writer of this lesson is E.V. Lucas. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक द राइटर विजिटेड मिस वीम्स स्कूल, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि मिस वीम के पास जो राइटर है वो क्यों आया? द ऑथर हैड हर्ड सो मच अबाउट मिस वीम्स स्कूल सो ही वांटेड टू विजिट इट। कुछ देखिए, इसको हमने अलग से अपने क्वेश्चन बनाए हैं और उन क्वेश्चनों को आप ध्यान से सुन लीजिए, आपको सब कुछ पूरा लेसन क्लियर हो जाएगा।
तो मैंने इनके टेस्ट के क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, मैं अलग से बोल रहा हूँ। पहला क्वेश्चन मैंने बनाया, हु इज़ द राइटर ऑफ दिस लेसन। इस लेसन ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल का लेसन का राइटर कौन है, तो मैंने लिखा आंसर में E.V. लुकास। अब मैंने दूसरा क्वेश्चन बनाया, व्हाई डू यू थिंक द राइटर विजिटेड मिस वीम्स स्कूल। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि राइटर ने मिस वीम के स्कूल क्यों आया। वो द राइटर द ऑथर हैड हर्ड सो मच अबाउट द मिस वीम स्कूल सो ही वांटेड टू विजिट इट। जो लेखक है उसने काफ़ी बार कुछ सुना था इस स्कूल के बारे में, इसलिए वह इसकी विजिट करना चाहता हूँ। व्हाट वाज द गेम दैट एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले। वो गेम क्या था जहाँ पे प्रत्येक बच्चे को स्कूल में प्ले करना पड़ता था। एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले द गेम ऑफ एक्टिंग आउट ऑफ द रोल ऑफ ब्लाइंड, ए डेफ, ए डम, ए लेम एंड इंजर्ड पर्सन वंस इन ए टर्म। हर बच्चे को अपने सत्र में एक बार अंधा, एक बार बहरा, एक बार गूंगा, एक बार लंगड़ा, एक बार घायल व्यक्ति बनना पड़ता था, कि बनने की एक्टिंग करनी पड़ती थी। विच डे वॉज द हार्डेस्ट। सबसे कठिन दिन कौन सा माना जाता था। द हार्डेस्ट डे वॉज द ब्लाइंड डे। अंधेपन का दिन सबसे कठिन होता था। बिकॉज वन वॉज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ बम्पिंग अगेंस्ट समथिंग, क्योंकि एक व्यक्ति को हमेशा डर रहता था अन्य चीज़ से टकराने का। एंड गेटिंग हर्ट और फॉलिंग डाउन, किसी चीज़ से टकराने का और किसी चीज़ से फॉलिंग डाउन, नीचे गिरने का उसे हमेशा डर सा रहता था। व्हाट वाज द पर्पज ऑफ द स्पेशल डेज ऑफ दीज स्पेशल डेज। का पर्पज क्या था, उद्देश्य क्या था। दीज स्पेशल डेज वर मीन्स, इनका उद्देश्य था टू एनेबल चिल्ड्रन, बच्चों को योग बनाना, टू अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून, ताकि वे समझे इस दुर्भाग्य को, बाय एक्सपीरियंसिंग इट देमसेल्फ, इसका खुद अनुभव लेकर के इसको समझे। हुज स्कूल वी आर टॉकिंग अबाउट, हम किसके स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं, मिस बीम्स स्कूल, हम मिस बीम के स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं। विच स्टेट बॉर्डर्स आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश कौन कौन से स्टेट बॉर्डर से लगा हुआ है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ध्यान रखिए आंध्र प्रदेश में कौन कौन से राज्यों की सीमाएं टच होती है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। विच इज इंडियाज लार्जेस्ट आइलैंड, इंडिया के सबसे बड़े आइलैंड कौन से हैं, मिडिल अंडमान, इट इज़ द सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। वाई डज द पोइट वांट टू नो वेयर द टीचर्स गो एट 4 o'clock। कवि want to know where the teachers go at 4 o'clock. The poet finds it hard to believe that teachers, like ordinary people, go home after work. This is why he wants to know where they go after school. What will he do once he finds out? He intends to write his findings in the form of a poem which the teachers will read out in the class. ध्यान रखिए ये पोएम से संबंधित है, जो आपके आने वाले नेक्स्ट पोएम वाले वर्जन में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ओके, थैंक यू, बाय।